अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज आलम और आज हमारे यूट्यूब चैनल तबरेज BTH में फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल पिछले वीडियो में मैंने बनाई थी कि जो कुरान की जो 24 आयतें हैं, जिसे लोग आजकल खूनी आयतों के नाम दे रहा है, तो वो कौन कौन सी वो 24 आयतें थे मैं आप लोग को पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था और आपको बता दिया था वो कौन कौन आयतें हैं। अब उस आयतों को मैं 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूंगा इंशाअल्लाह इस वीडियो में। तो बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जो पहली आयत थी, फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले, नमाज कायम करे, जकात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। तो जो 24 आयतें हैं उनमें से जो पहली आयत है ये है। अब इसका क्या, इसके पीछे क्या इसका मतलब है, अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत को कब नाजिल किए, किस कंडीशन में नाजिल किए, मैं आज इसका पूरा डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। देखिए, तो इस आयत के संदर्भ में जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से स्पष्ट है कि मक्का में और मदीना में जाने के बाद भी मुशरिक काफिर कुरैश अल्लाह के रसूल के पीछे पड़े हुए थे। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सत्य धर्म इस्लाम को समाप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे। काफी कुरैश ने अल्लाह के रसूल को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। यानी कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़े रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी चैन से बैठने नहीं दिया, उन्हें बहुत परेशान करते थे। वे उनको सदैव सताते ही रहते थे, हरदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे। इसके लिए वे सदैव लड़ाई की साजिश से रचते थे। यानी जो कुरैशी थे मक्का के, मदीना और मक्का के जो कुरैशी काफिर कुरैशी थे, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दम परेशान करते रहते थे, कहीं भी उनको चैन से बैठने नहीं देते थे, उनके पीछे पीछे पड़े रहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के 6वें साल जिकादा महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैकड़ों मुसलमानों के साथ हज के लिए मदीना से मक्का रवाना हुए। लेकिन मुनाफिकों यानी कपटाचारियों ने इसकी खबर कुरैश को दे दी, यानी जो काफिर कुरैश थे उसको दे दी। कुरैश पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने ना देते। यानी वो पूरा षड्यंत्र रच दिए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए निकले थे तो जो काफिर कुरैश थे वो पूरा षड्यंत्र रच दिए थे और उन लोग का ये टारगेट था कि इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शना नहीं है, उनको कहीं ना कहीं से हम लोग को घेर लेना है। आपने रास्ता रास्ते में लगा के बैठ गए। इसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लग गई। आपने रास्ता बदल दिया और मक्का के पास हुदैबिया कुएं के पास पड़ाव डाला, यानी वहां पे ठहरे। कुएं के नाम पर ही इस जगह का नाम हुदैबिया था। जब कुरैश को पता चला कि मोहम्मद अपनी अनुयायी मुसलमानों के साथ मक्का के पास पहुंच चुके हैं और हुदैबिया पर पड़ाव डाले हुए हैं, तो काफिरों ने कुछ लोगों को अपनी हत्या के लिए हुदैबिया भेजा। लेकिन वे सब हमले से पहले ही मुसलमान के द्वारा पकड़ लिए गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। लेकिन आपने उन्हें गलती का एहसास कराया और माफ कर दिया। यानी जो काफिर कुरैश थे उन लोग को पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया पहाड़ के कुएं के पास छिपे हुए हैं। तो कुछ काफिर कुरैश ने अपने आदमियों को भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ो। तो उनको पकड़ने से पहले ही कुछ मुसलमानों के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। फिर उन काफिर कुरैशियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोग से पूछताछ की और उन्हें माफ कर दिया और उन्हें छोड़ भी दिए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई झगड़ा खून खराबा टालने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरैश से बात करने के लिए भेजा। ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं है, तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के पास भेजे समझौता के लिए कि जाओ उनसे बात करो वो क्या कहते हैं। लेकिन कुरैश ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद कर लिया। यानी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब कुरैश के पास गए बात करने के सिलसिला में, तो वो काफिर जो कुरैश थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद कर लिया। इधर हुदैबिया में पड़ाव डाले अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया गया। यह सुनते ही मुसलमान हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल का बदला लेने के लिए तैयारी करने लगे। जब कुरैश को पता चला कि मुसलमान अब मरने मारने को तैयार हो हैं और अब युद्ध निश्चित है, तो उनसे बातचीत करने के लिए सुहैल बिन उम्र को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुदैबिया भेजा। सुहैल से मालूम हुआ कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल नहीं हुआ है, ये एक के चाल था। वे कुरैश की कैद में है, यानी जो काफिर कुरैश हैं उनके कैद में है, उनका कत्ल नहीं हुआ, ये अफवाह फैलाया गया था। सुहैल ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद से आजाद करने व युद्ध टालने के लिए कुछ शर्तें रखी। यानी जो सुहैल है वो बोले कि हम लोग उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़ देंगे और कुछ हमारा कंडीशन है, कुछ शर्त रखी। तो पहली शर्त जो थी, इस साल आप सब बिन उम्रा काबा दर्शन के लिए दर्शन किए लौट जाएं, यानी आप उम्रा ना करें, लौट जाएं, अगले साल आए लेकिन 3 दिन बाद चले जाएं। यानी जब अगले साल आए तो उम्रा करें मगर 3 दिन बाद ही लौट जाएं। दूसरी शर्त थी, हम कुरैश का कोई आदमी मुसलमान बनकर यदि मदीना आए तो उसे हमें वापस किया जाए, लेकिन यदि कोई मुसलमान मदीना छोड़कर मक्का में आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। तीसरी शर्त थी, कोई भी कबीला अपनी मर्जी से कुरैश के साथ या मुसलमानों के साथ शामिल हो सकता है। समझौते में चौथी शर्त थी कि इन शर्तों को मानने के बाद कुरैश और मुसलमान एक दूसरे पर हमला करेंगे और ना ही एक दूसरे के सहयोगी कबीलों पर हमला करेंगे। यह समझौता 10 साल के लिए हुआ, जो हुदैबिया समझौते के नाम से जाना जाता था। तो 4 शर्त रखी, जो शर्त मैं आप लोग को बताया हूं। अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि ये शर्तें एक तरफा और अन्यायपूर्ण भी थी, फिर भी शांति और सब्र के दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे स्वीकार किया ताकि शांति स्थापित हो सके। लेकिन समझौता होने के 2 ही साल बाद बनु बकर नामक कबीले ने, जो मक्का के कुरैशी का सहयोगी था, मुसलमानों के सहयोगी कबीले खुआजा पर हमला कर दिया। इस हमले में कुरैशी ने बनु बकर कबीले का साथ दिया। खुजाआ कबीले के लोग भागकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और इस हमले की खबर दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति के लिए इतना झुककर समझौता किया था, इसके बाद भी कुरैशी ने धोखा देकर समझौता तोड़ डाला। अब युद्ध का एक की आवश्यकता थी, धोखा देने वालों को दंडित करना शांति स्थापना के लिए जरूरी था। इसी जरूरत को देखते हुए अल्लाह की ओर से सूरह 9 की ये आयतें नाजिल हुई। इनके अवतरित होने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह 9 की आयतें सुनाने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मुशरिकों के पास भेजा। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर मुशरिकों से यह कहते हुए मुसलमानों के लिए अल्लाह का फरमान आ चुका है, उनको सूरह 9 की ये आयतें सुनाई। है मुसलमानों, अब खुदा और उसके रसूल की तरफ मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद समझौता कर रखा था, बेजारी और जंग की तैयारी है। तो मुशरिकों, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम खुदा को अजीज ना कर सकोगे, और यह भी कि खुदा काफिरों को रुसवा करने वाला है। और हज अकबर के दिन खुदा और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि खुदा मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी उनसे दस्तबरदार है। बस अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और ना मानो और खुदा से मुकाबला करो तो जान रखो कि तुम खुदा को हरा नहीं सकोगे, और पैगंबर काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। कुरान सूरह 9 आयत 1 से लेकर 3। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुशरिकों से यह कह दिया कि
यह अल्लाह का फरमान है। अब समझौता टूट चुका है और यह तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया है, इसलिए अब इज्जत के 4 महीने बीतने के बाद तुमने जंग यानी युद्ध तुमसे जंग और युद्ध भी है। समझौता तोड़कर हमला करने वालों पर जवाबी हमला कर उन्हें कुचल देना मुसलमानों का हक बनता था, वह भी मक्का के उन मुशरिकों के विरुद्ध जो मुसलमानों के लिए हमेशा से अत्याचारी और आक्रमणकारी थे। इसीलिए सर्वोच्च न्यायकर्ता अल्लाह ने 5वीं आयत का फरमान भेजा। फिर 5वीं आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल करते हैं। ये 5वीं आयत से पहले वाली 4थी आयत है। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर ना किया हो और ना तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो कि खुदा परहेजगारों को दोस्त रखता है। सूरह 9 आयत 4। आगे देखिए अब क्या होता है। इससे स्पष्ट है कि जंग का यह ऐलान उन मुशरिकों के विरोध था जिन्होंने युद्ध के लिए उकसाया, मजबूर किया, उन मुशरिकों के विरोध नहीं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। युद्ध का यह ऐलान आत्मरक्षा व धर्म रक्षा के लिए था। ध्यान से सुनिए ये बात। अतः अन्यायियों अत्याचारियों द्वारा जबरदस्ती थोपे गए युद्ध से अपने बचाव के लिए किए जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रयास को किसी भी तरह झगड़ा कराने वाला नहीं कहा जा सकता। अत्याचारियों और अन्यायियों से अपनी व अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना और युद्ध के लिए सैनिकों को उत्साहित करना धर्म सम्मत है। अब जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं, जो कि 24 आयतों में से जो फर्स्ट आयतें हैं कि ये खूनी आयतें हैं, लोग ये नहीं जानते कि अत्याचारियों और अन्यायियों के विनाश के लिए ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्या यह उपदेश लड़ाई झगड़ा कराने वाला या घृणा फैलाने वाला है? क्वेश्चन मार्क। यदि नहीं तो फिर कुरान के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है? फिर यह पूरी सूरह उस मक्का के अत्याचारी मुशरिकों के विरुद्ध उतारी गई जो अल्लाह के रसूल के ही भाई बंधु कुरैश थे। फिर इसे आज के संदर्भ में और हिंदुओं के लिए क्यों लिखा जा रहा है? क्या यह हिंदुओं व अन्य गैर मुस्लिम को उकसाने और उनके मन में मुसलमानों के लिए नफरत भरने तथा इस्लाम को बदनाम करने की साजिश नहीं है? तो ये थी रियलिटी। तो देखिए इस आयत को लोग कैसे कैसे मोड़ देते हैं, आधा सुनाते हैं, आधा छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत को कब नाजिल किया, किस कंडीशन में नाजिल किया, इसे आप लोग इस वीडियो के द्वारा आप समझ गए होंगे। तो कुरान की कोई भी आयतें खूनी आयतें नहीं है, उसे बदनाम किया जा रहा है। आप इसके पीछे ना जाएं। अब जहां तक रही वसीम रिजवी की बात, उसे इस्लाम की नॉलेज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हिदायत दे, हम किसी को बद्दुआ नहीं कर सकते। कुरान की आयत तो छोड़ो, दूर की बात है, एक हर्फ को भी कोई चेंज नहीं कर सकता इंशाअल्लाह जब तक क़यामत रहेगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका ठेका खुद लिए हैं कि इसका एक हर्फ भी इधर उधर नहीं होगा। कुरान कभी भी सही था, है और इंशाअल्लाह रोज क़यामत तक रहेगी। कुरान में कोई भी गलती नहीं है। अब जो रिमेनिंग आयतें हैं मैं उसको धीरे धीरे उसका डिस्क्राइब करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे तबरेज BTH चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हाफिज।